Assalamualaikum students, welcome to our YouTube channel. So students, today we are discuss types of matrix with definition and examples. So let's start. पहले मैं आपको ये बता दूं कि रो क्या होती है और कॉलम क्या होते हैं. So जो भी नंबर्स, जो भी एलिमेंट्स इस फॉर्म में राइट होंगे वो हमारी रो कहलाएंगी. लाइक देखें यहाँ पर भी है 1 2 3 लाइक इस टाइप के जो भी हैं. और जो कॉलम मैट्रिक्स होता है वो कॉलम की फॉर्म में राइट होता है, मतलब जो इस तरह होता है, जो वर्टिकल वे में होता है, ये हमारा कॉलम होता है. और जो हॉरिजॉन्टल होगा वो हमारा रो कहलाएगा. तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स इस फॉर्म में लिखे हुए होंगे वो हमारा कॉलम होगा. अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं रो मैट्रिक्स. फर्स्ट जो टाइप है, सो रो मैट्रिक्स बेसिकली जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, ओनली वन रो. यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ एक रो है, ओनली वन, तो वो हमारा रो मैट्रिक्स होगा. कॉलम मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास एक कॉलम गिवन होगा, एक कॉलम है, सो इट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में. तो स्क्वायर देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि स्क्वायर की बात हो रही है. एंड वी नो कि स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. तो इसका मतलब कि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स के नंबर्स होंगे वो इक्वल होंगे. देखिए यहाँ पे दो रो है तो कॉलम भी दो ही होंगे, 2 into 2 होगा. तो रो स्क्वायर मैट्रिक्स में कॉलम और रोज इक्वल होंगी. अब आते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आप देखें रेक्टेंगल की बात हो रही है. रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो उसकी लाइंस है वो छोटी होती हैं और इसका मार्जिन जो है ये बड़ा होता है. तो इसी तरह यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर कितनी रोज है, 3 रोज है और 2 कॉलम्स गिवन है हमें. ठीक है, तो इससे पता चलता है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, जो इसकी कॉलम्स की साइड होगी वो बड़ी होगी और जो इसकी रोज की साइड होगी वो छोटी होगी. तो वो हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा. उसके बाद हमारा आता है डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि जो हमारे इस फॉर्म में नंबर्स हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स राइट होंगे. ठीक है, ये जो नंबर्स हैं ये हमारे डायगोनल मैट्रिक्स को बताते हैं. सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म में नंबर्स होंगे, बाकी जो अनदर होंगे वो जीरो होंगे, जिसको नॉन डायगोनल भी कहा जाता है. ठीक है, सो ये जो नंबर्स हैं ये हमारे डायगोनल होते हैं, जो इस फॉर्म में लिखे होते हैं और ये सेम नहीं होते, एक दूसरे से मुख्तलिफ नंबर होते हैं, चेंज नंबर्स होते हैं. उसके बाद हमारा आता है स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स भी क्या है, सेम एज इट इज डायगोनल मैट्रिक्स की तरह है, बस फर्क सिंपल सा इसमें ये है कि यहाँ पर जो हमारे डायगोनल के नंबर्स है वो सेम होते हैं. जहाँ सेम एलिमेंट्स होंगे वो आपके स्केलर मैट्रिक्स कहलाएंगे. उसके बाद आते हैं जीरो मैट्रिक्स. जीरो नेम से मेंशन है कि जीरो, सो इसके जो एलिमेंट्स है, जो नंबर्स है इसके अंदर, वो भी क्या कहलाएंगे, सारे क्या होंगे, जीरो होंगे हमारे पास. आता है इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि आपके पास जो भी आंसर आएगा वो 1 या 0 में आएगा. इसके अलावा आपका कोई आंसर इसमें नहीं आ सकता. 1 और 0 ही इसमें आंसर होते हैं. तो आप यहाँ पर देखें कि ये यहाँ पर सारे ये क्या है, 1 है और ये जो बाकी के एलिमेंट्स है वो सब 0 है. जरूरी नहीं है कि डायगोनल में ही आए, इस फॉर्म में भी जा सकता है, लेकिन 0 और 1 में ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आंसर होता है हमेशा. उसके बाद आता है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमारे जो लोअर की साइड पर एक ट्रायंगल बनता है और वो जो नंबर्स होते हैं वो हमारे 0 होते हैं और जो बाकी के अनदर नंबर्स गिवन होते हैं वो कोई ना कोई नंबर, कोई ना कोई एलिमेंट होगा, बट ये जो नीचे के नंबर्स है वो हमारे क्या होंगे, 0 होंगे. और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर साइड पर हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो एक ट्रायंगल बनेगा और वो जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे, 0 होंगे. सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक और इस वीडियो की वजह से आपको हेल्प मिलेगी अपने एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए. सो आपको मज़ीद इस तरह की वीडियो इंशाल्लाह मैं अपलोड करती रहूँगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.